सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबलू है और मैं फैजाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये खाता पीता था। उसके बाद मैं इनको छोड़ना भी चाहता था और ये मेरे 5-6 सालों से छूट नहीं पा रही। मेरे घर वाले मेरे से लड़ते थे पर मैं इनको छोड़ना चाहता पर नहीं छूट पा रही थी। तो जब परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी की, जो गुटखा तम्बाकू जो छोड़ना चाहता है वो वेदी के सामने आकर उन नशीले पदार्थों को छोड़ फेंके। आज आप नशे के बीमार हो, आज आप नशा पदार्थ जो लेके आए होंगे, गुटखा सिगरेट उठाओ, नीचे डालो या वेदी पे डालो। आज उसको छोड़ना चाहते हो, आज छोड़ के जाओ वेदी में। आप आज नशा लेके आया, गुटखा लेके आया, अलग अलग आप छोड़ो, वेदी पे आओ, छोड़ के जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप उसे आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और उस दिन से मैं गुटखा तम्बाकू छोड़ दिया। सबको जय मसीह में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही जी है, पिछले 2-3 महीने से मुझे लगातार रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द रहता था। मैंने दवाई ली मगर कुछ असर नहीं हुआ। मुझे घर का काम करने में दिक्कत होती थी। मुझे चर्च से प्रार्थना किया हुआ तेल मिला, उसको मैंने अपनी कमर पे लगाया। धीरे धीरे मेरी कमर का दर्द ठीक होता गया। पिछले 1 महीने से मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं उस रीढ़ की हड्डी के दर्द से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। इस संगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उसके दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सृष्टि है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी ये गवाही है कि जब मैं रात को सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो गेट के बाहर। तो फिर ऐसी आवाज़ आती है जैसे ये बोल रहा, सृष्टि बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ बताऊंगा। 17 सितंबर 2023 को पास्टर जी ने मेरे ऊपर लेहन किया था और पास्टर जी ने घोषणा की थी, तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे घर से मैं दुष्ट शक्तियों को देख रहा हूँ कि वो आउट होने जा रही हैं। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी जिंदगी से, परिवार से हर शैतानी बंधन आज टूटे। शैतानी बंधन आज टूटे। शैतानी बंधन आज टूटे। शैतानी बंधन आज टूटे 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस घोषणा को मैंने रिसीव किया था और उसके बाद से ना मुझे कोई आवाज़ आती है, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उनके दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं संजय कॉलोनी से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, कल रात 3 बजे मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा। मैं ज़्यादा परेशान हुआ, मैं सो भी नहीं पा रहा था। मैंने प्रार्थना की, घुटने ठीक की, प्रार्थना किया और चर्च से एक तेल लगाया, उसके बाद पेट का दर्द ठीक हो गया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके दास और दासी को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अर्जुन है और मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं काफ़ी समय से बाइक लेने की कोशिश कर रहा था पर किसी न किसी वजह से पैसों का इंतजाम ना होने के कारण बाइक खरीद नहीं पा रहा था मैं। और मैं पिछले 2 महीने से इस चर्च से जुड़ा हूँ और 17 सितंबर 2023 की सर्विस में पास्टर जी ने घोषणा करी कि तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी होंगी और तुम नई नई चीज़ खरीदोगे। और मैंने इस घोषणा को रिसीव किया और चर्च से आते हुए चर्च स्टोर से मैंने की चेन खरीदा। और मेरे दिल का इच्छा ये थी कि ये की चेन मैं अपनी बाइक की चाबी में डालूंगा और ये सोचकर मैं घर चला गया और 26 सितंबर 2023 को मैंने बाइक खरीद ली जो बजाज प्लेटिना है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का और उनके दास और दासियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम आशा भाटिया है और ये फरीदाबाद से आते हैं। इनकी गवाही ये है कि 18 अगस्त 2023 को ये अपनी स्कूटरी से
कहीं पर जा रहे थे और जाते समय इनकी स्कूटरी अनबैलेंस्ड हो गई, जिसके कारण ये नीचे गिर गए और गिरने के कारण इनके सिर में काफ़ी चोट आ चुकी थी और ये पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। फिर किसी के द्वारा इनकी फैमिली को इनके बारे में पता लगा और इनकी फैमिली ने, और जब इन्हें स्कॉट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण इनके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर उसी वक्त इनकी बेटी ने चर्च में पास्टर जी को कॉल लगाई और पास्टर जी से इनकी बेटी ने इनके लिए प्रार्थना करवाई और जो अभिषेक ऑयल चर्च से बिल्कुल फ्री मिलता है इनके ऊपर अप्लाई किया। और वो ऑयल अप्लाई करने के बाद और प्रार्थना करवाने के बाद उसके 10 मिनट के बाद ही जब इनकी मदर का सीटी स्कैन करवाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनके ब्रेन में कोई चोट नहीं आई है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद इनको होश आ गया और ये बहन अब बिल्कुल ठीक हैं और इनकी यादाश्त को भी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। आमीन आमीन। हालेलुया मसीह। ये बहन 2 नंबर की रहने वाली है। इन्होंने अपनी गवाही में बताया 18 अगस्त 2023 को स्कूटी अनबैलेंस हो गया और स्कूटी से ये नीचे गिर गई और इनके सिर पे चोट लगी। जब सिर पे चोट लगी तो ये बेहोश हो गई और जैसे ही बेहोश हो गई तो परिवार वालों ने इनको उठाकर एस्कॉट्स हॉस्पिटल में एडमिट किया। इमरजेंसी में इनको लेके गए। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन में चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो चुका है और ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। जैसे ही चर्च में इन्होंने इन्फॉर्म किया, प्रेयर लाइन नंबर से कॉल किया, प्रेयर लाइन नंबर से इनके लिए वर्ड रिलीज किया गया, चर्च से प्रार्थना वाला ऑयल इनके लिए भेजा गया, ऑयल लगाया। सीटी स्कैन जब डॉक्टरों ने किया, जब डॉक्टर ने बोला इंटरनल ब्लीडिंग सर्जरी कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराया, डॉक्टर ने बोला कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। 2 दिन आईसीयू में रही, आईसीयू से जिंदा बाहर निकली है ये बहन। इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं और ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजवती है। मैं भोपानी मोड़ से आती हूँ, फरीदाबाद से। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन की तबीयत 19 अगस्त को ख़राब हुई थी। तो मतलब इनका ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि इनका आधा जिस्म सुन्न पड़ गया। मतलब इनको कोई आराम नहीं थी। डॉक्टर के पास ले गए थे। हमें लगा ये सही हो जाएंगे ऐसे ही, इनकी तबीयत हमेशा ख़राब होती रहती, मगर ये सही नहीं हो पाई। फिर मैं इनको 3 नंबर लेके गए शाम को और फिर इनको मैंने रात भर हॉस्पिटल में रखा था और इनके मतलब दवाई वाई दी, इनको कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं दवाई कर रही थी। फिर इनका सिर का चेकअप हुआ तो इनके सिर में नस ब्लॉक थी, इस नस में इनका खून जमा हुआ है। तो फिर इनको मतलब हम वहाँ से 3 नंबर से रेफर कर दिया नोएडा के लिए रेफर कर दिया। वहाँ पे हमने रखा। वहाँ पे जब उन्होंने ऑपरेशन को बोला तो हम लोग बहुत रो रहे थे। तो फिर हम चले आए वहाँ से। मैंने आके फिर मैंने दुआ करी थी। मैंने उनको अप्रैल नंबर पे मैंने कॉल कराई। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि बोले चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर ऑपरेशन करने से पहले ये बोल रहे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो फिर इनका ऑपरेशन के लिए ले गए थे तो सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये दुआ कर चलती रही कि प्रभु संभाल के रखना जैसा कुछ भी हो। और मैं प्रार्थना में लगातार चलती रही। वे पास्टर कृतिक को मैंने फ़ोन करके बोला कि मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी रहेंगी। उन्होंने प्रार्थना में लगे रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, वो ठीक हो जाएंगी। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास और दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। इस बहन की बेटी का नाम बरखा है और पिछले 2 साल से इस बहन की बेटी को एक बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा तंग करती थी, जिसके कारण की बेटी किसी के भी काबू में नहीं आती थी और वे अपना आप पूरी तरह खो देती थी।
और इनको बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर जाया गया, परंतु इनकी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई और एक एक महीने तक इनकी बेटी खाना नहीं खाती थी और वे अपने हाथ की चूड़ियों को तोड़कर उनको खाती थी। कभी ये किसी के चाकू मारती थी और कभी ये अपने हाथों को चाकू से काट लेती थी। कितनी बार तो इनकी बेटी ने इस सिस्टर के ऊपर चाकू के साथ हमले किए और वो घर में सभी के ऊपर ऐसा ही करती थी। फिर इस बहन के भाई ने इनको चर्च के बारे में बताया। जब इसके भाई ने इस बहन को चर्च के बारे में बताया, तब ये बहन अपनी बेटी को चर्च में लेकर आई और चर्च में आने के बाद फिर इस बहन ने और इनकी बेटी ने रेगुलर चर्च में आना शुरू कर दिया। ये हर प्रार्थना मीटिंग को अटेंड करते थे और चर्च में आने के 2 महीने के बाद इस बहन की बेटी ने 3 रोटियां खानी शुरू कर दी और इनकी बेटी हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद हो चुकी थी। अब ना इनकी बेटी अपनी चूड़ियाँ खाती है, ना ही किसी के ऊपर जानलेवा हमला करती है और ना ही कोई दुष्ट आत्मा इनकी बेटी के ऊपर हावी होती है। हालेलुया। हालेलुया पाशी। इस बहन का नाम परमवती है, गवाही इसकी बेटी बरखा की है। इसकी बेटी को पिछले 2 साल से खतरनाक दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, जो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। इसके घर में मूर्ति पूजा हर देवी देवताओं के पास वहाँ लेकर गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसको अलग अलग स्थानों में लेके गए, वहाँ ठीक नहीं हो पा रही थी। एक महीने हो जाता था इस बहन की बेटी को, ना वो खाना खाती थी, वो अपने हाथों की चूड़ियों को तोड़ कर खाती थी। कभी चाकू मारती थी अपने हाथों पर और कितनी बार अपने मुंह पर भी चाकू मारने की कोशिश करती थी, लेकिन वह कभी भी ठीक नहीं हुई। फिर इसके भाई ने इसको चर्च के बारे में बताया और ये बहन चर्च में आई और ये 2 महीने से लगातार चर्च में जुड़ी हुई है, कलीसिया में आ रही है और प्रभु ने इसकी बेटी को ठीक किया और अब वो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसमें कोई दुष्ट आत्मा है, ना तो कोई चूड़ी तोड़ के खाने की आदत, ना चाकू मारने की आदत, वो बिल्कुल ठीक है। ये आज प्रभु का धन्यवाद करने है कि उसने उसकी बेटी को ठीक किया। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरा बेटा 2 साल का हो गया था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। मुझे चर्च में 1 महीना हो गया, चर्च से मिला हुआ, प्रार्थना करा हुआ तेल मैंने अपने बेटे को ऊपर लगाकर प्रार्थना की। उसके बाद मेरा बेटा चलने लगा। इस चमत्कार के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती। सबको जय मसीह। जय मसीह जी। मेरा नाम शीतल है, मैं दिल्ली से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे पेन हो रहा था हेड में और जॉइंट्स में। ये एयर पेन भी इसके साथ हो रहा था और क्या कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये पेन मतलब है क्या, क्योंकि मैंने घर से ही जो एयर ड्रॉप्स थी वो मैंने डाली ऐसी था मम्मी के कहने पर, लेकिन उससे भी मेरे को कोई ऐसा फ़र्क हुआ नहीं। लेकिन फिर मैंने जब वो पेन बढ़ता गया ना, तो मैंने अपने पापा को ऐसे बताया, तो पापा फिर मेरे को एक डॉक्टर के पास लेके गए थे छतरपुर में, हमारे यहाँ पे ऐसे हैं। तो उनके पास जब लेके गए तो उन्होंने ऐसे चेक किया, तो उन्होंने मेरे को ऐसे TMJ डिसऑर्डर ऐसे बताया। तो फिर उनके जो मेडिसिन मेरे को ऐसे मिली थी उनके थ्रू, फिर वो मैंने 5 डेज़ ऐसे खाई और वो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, जिसकी वजह से है ना मेरे को हमेशा डिजीनेस से लगता था। और यहाँ तक कि मैं लैपटॉप से ऐसे स्टडी करती थी ना, तो मेरे को वो ब्लर दिखता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना मतलब हैवी थी वो मेडिसिन। और उसके बाद पापा ने ऐसे बोला, इस मेडिसिन से अगर कोई असर नहीं हो रहा तो फिर हम कोई और ऐसे डॉक्टर को देख लेते हैं। तो हम आगे मतलब और 3-4 डॉक्टरों को और ऐसे दिखाया हमने। तो वहाँ पे जब दिखाया उन्होंने भी सेम यही बोला कि TMJ डिसऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इतना परमानेंट मतलब इसका कोई क्योर है नहीं, इलाज नहीं है, लेकिन तुम इसे हील कर सकते हो। जैसे हीट इस पर लगा ली, मतलब हीट पैक कर लिया इससे, या आइस पैक से मतलब ठीक हो जाएगा। तो वो भी मैंने ऐसे करके देखा, लेकिन कुछ दिन बाद ये पेन फिर से आ जा रहा था। फिर मैंने मतलब फिर से एक और डॉक्टर के पास लेके गए, हमारे घर के नज़दीक ही था, मालवीय नगर, वहाँ पे भी ऐसे दिखाया। तो उन्होंने भी सेम ऐसे बताया मुझे, मतलब कहीं से भी है ना एक होता है कि हाँ होप सी मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे दिक्कत इससे होती थी। ना तो मेरा किसी काम में ऐसा मन लगता था, ना मैं पढ़ पाती थी, और ना ही मेरा किसी से बात करने का मन लगता था। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अकेले ही रहूं, क्योंकि अगर मेरे आसपास है ना कोई लोग ऐसे बातें भी कर रहे होते थे, तो उसकी वजह से भी मेरे को हेड में मतलब हेडेक होता था बहुत ज़्यादा।
और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये मतलब हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आया, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर को दिखा लिया फिर भी ये चीज़ आ ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स बस यही बोलते थे कि ये पेन आएगा और जाएगा, इसका कोई मतलब परमानेंट इलाज नहीं है। और उन्होंने मेरे को ऐसे सजेस्ट भी किया कि फिजियोथेरेपी के पास चले जाओ, ऐसे थेरेपिस्ट के पास, वो मतलब करेंगे इसका इलाज, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे तुम्हें। लेकिन परमानेंट तो कहीं भी ऐसे मिल नहीं रहा था मेरे को इलाज इसका। उसके बाद यहाँ पे ऐसे मीटिंग थी, और इससे पहले मीटिंग में आने से पहले मेरे साथ ये हुआ था, मेरा एग्ज़ाम भी था SSC CGL का। इस पेन की वजह से ना तो मेरी स्टडी सही से हुई और वो एग्ज़ाम भी मेरा ऐसे बहुत ख़राब गया। और इससे पहले जब वो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मैं मतलब मेरा उस लिस्ट में नाम भी आया था, लेकिन इस पेन की वजह से मेरा वो एग्ज़ाम भी ऐसे ख़राब गया था और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस रहने लगी थी। और मम्मी पापा भी मेरी वजह से ऐसे काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि एक बच्चे जब है ना उसकी तबीयत ऐसे ख़राब होती है तो माँ बाप भी ऐसे परेशान ही रहते हैं। और मुझे कोई भी ऐसे होप नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर परमेश्वर पिता से ऐसे मांगा कि पिता आप इस दर्द को ऐसे ठीक करो कैसे भी। अब मुझे ऐसे ड्रीम भी ऐसे दिखाई देते थे, और वो ड्रीम में मुझे कभी ऐसे मरे हुए लोग दिखते थे जो ब्लड हो रखा होता उनको ऐसे, और एक बच्चा छोटा सा 5 साल का वो मुझे दिखाई देता था जिसका ब्रेन ऐसे पूरा ओपन ऐसे रहता था और उसके ब्रेन में से ब्लीडिंग होती थी। और उससे देख के मेरे को ऐसे सपने में ऐसे डर लगता था। और उस सपने में क्या हुआ, वो एक औरत उसको मेरे पास ऐसे छोड़ के चली गई थी और वो लड़का मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। मैंने उसको काफ़ी कोशिश की कि दूर हट, लेकिन वो फिर भी मेरे पास ऐसे गया नहीं। तो उस ड्रीम को देख के भी मैं काफ़ी ऐसे घबरा गई और मतलब काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी थी। मेरे कानों में मेरे को आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी अजीब सी, जैसे कानों में कोई फूंक मार रहा है। रात को मैं उसकी वजह से सो नहीं पाती थी, यहाँ तक कि मैं जगी रहती थी 4-5 बजे तक। और जब सुबह होती थी उस टाइम पे मैं सोती थी, क्योंकि सबकी आवाज़ों के बीच में वो आवाज़ ऐसे दब जाती थी, फिर तब जाके मेरे को नींद आती थी। मैं काफ़ी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई थी उन चीज़ों से, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्योंकि एकदम से ही मेरे साथ है ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी डैमेज होती जा रही है धीरे धीरे। 6 महीने से मैं इस चर्च में जुड़ी हूँ और 20 सितंबर 2023 को ऑयल लेहन प्रेयर में मैं आई थी यहाँ पर। उसमें ऑयल मीटिंग भी ऐसे हुई थी और जब पास्टर जी ने मेरे ऊपर ऐसे प्रेयर करे तो उस टाइम पर मैं गिर गई थी और मतलब उसके बाद मेरे को होश ही नहीं था। लेकिन परिवार वालों ने ऐसे बताया कि मतलब मेरे अंदर से ऐसे दुष्ट आत्मा उस दिन ऐसे निकली थी। जब से मुझ पर ऐसे ले हैंड प्रेयर हुई थी उसके बाद से मैं बिल्कुल ऐसे ठीक हूँ, और ना तो मुझे वो ड्रीम्स दिखाई देते हैं, ना ही मुझे ऐसा कोई भी पेन है, और मुझे डॉक्टर के पास जाने की जैसे ज़रूरत लगती ही भी नहीं है, क्योंकि वो पेन एकदम से ऐसे चला गया है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।